लोगों का फिल्म हम देखेंगे, हम तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और आप करेंगे उनकी फिल्म देखने जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास कहाँ है? वह मछलियां फंस गई हैं और फंस के तड़प रही हैं, झटपटा रही हैं और शाहरुख खान उनको पका के अब खा जाएंगे। तुम्हारी नजर वहां तक क्यों गई? तुम खुद, तुम्हारी नजरिया जो है भ्रष्ट हो चुकी है। जो इसी ताक में रहते हैं कि किसका विरोध करना है। लगे रहिए, जब समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुका होगा। खान के लोग बुर्का का विरोध करते हैं कि ये क्यों हटाए जा रहे हैं, और जिस बुर्के वाली ने उनको पैदा किया उसको शर्म आती होगी कि उसके पर्दा प्रथा पर क्या हो रहा है। कि तो दौर वो चल रहा है कि आप कपड़े उपड़े छोड़ दीजिए। आप तारुक सहिते जितने नचनिया पैदा हुए इनको हम नचनिया कहते हैं, इन्हें हम कोई फिल्म उलम वाला नहीं कहते। विपक्षी जो थे अंधबुद्धि, मंदबुद्धि, बैल बुद्धि सब फंस गए उसके अंदर। मैं सोच रहा था कहीं केले पत्ते पे भी बवाल ना हो जाए, क्योंकि भाई केला पत्ता, मैं पंडित हूँ, भगवान के पूजा में भी काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज हमारे साथ 2-3 मेहमान जुड़ चुके हैं। आज हम इनसे पठान मूवी को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि पठान मूवी का जो अभी एक गाना रिलीज हुआ है बेशरम रंग, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और उस पर काफ़ी विवाद हो रहे हैं। कोई कह रहे हैं इसमें हिंदू का विरोध किया गया है, कोई कुछ कह रहे हैं, कई नेताओं का तो यहाँ तक बयान आ गया हम अपने प्रदेश में मूवी को रिलीज होने नहीं देंगे, और जबकि मूवी अभी आई नहीं है, मूवी 2023 में आएगी। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पठान मूवी अभी आई नहीं है, उसका एक गाना आया छोटा सा बेशरम रंग, आपने देखा उस गाने को? बिल्कुल देखा है, और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा शाहरुख खान को कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत शानदार काम किया। और काम मैं उस फिल्म के बारे में नहीं कह रहा, जो उन्होंने चाहा था फिल्म को प्रमोशन करने के लिए, जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, मुझे लगता है पूरी तरीके से वो उसमें सफल हो गए हैं। और उनको बधाइयाँ हैं कि बिगर किए धरे छोटे से शब्द को पकड़कर उन्होंने जो जाल बिछाया था उसमें मछलियाँ फंस गई हैं, भगवा मछलियाँ फंस गई हैं और फंस के तड़प रही हैं, झटपटा रही हैं और शाहरुख खान उनको पका के अब खा जाएंगे। अपने पैसे के जर पे फिल्म को सुपरहिट कराने के लिए जो शाहरुख खान ने रणनीति लगाई है बहुत शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। मतलब आप कह रही है शाहरुख खान की सोची समझी साजिश है? बिल्कुल सोची समझी साजिश है। आप समझिए, अब से पहले क्या भगवान रंग फिल्मों में इस्तेमाल नहीं होता था? कब होता था? कंगना रनौत का भी शो आया था, एक लॉकअप, उसके अंदर भगवा वस्त्र पहन के एक व्यक्ति को नीचे बिठा रखा, उसके पीठ पे लात रखी हुई है, तब भगवा का अपमान नहीं हुआ। हरे रामा हरे कृष्णा गाना सुना होगा आपने, जीना तमान का, उसमें भी भगवा रंग का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद आप कहेंगे तो रवीना टंडन ने भगवा का इस्तेमाल किया है। मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने एक गाना गाया था, उसके अंदर बेबी कुछ ऐसे करके गाना था, उसमें भगवा रंग का इस्तेमाल करके किया गया। चल सुन बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ कन्याकुमारी, उस समय भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया था। कहाँ नहीं किया गया है भगवा रंग का इस्तेमाल। और इस फिल्म में तो भगवा रंग का मजे की बात है कि पूरे गाने में इस्तेमाल ही नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप निकाल कर और उसको बेशर्म रंग को जोड़कर जो रणनीति बनाई गई थी, विपक्षी जो थे अंधबुद्धि, मंदबुद्धि, बैल बुद्धि सब फंस गए उसके अंदर। और फंस के जो उसने शॉट मारा है, अब जो उसकी टीम एक्टिव हो गई है, शाहरुख खान की पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, और एक्टिव होने के बाद उन्होंने उनको दबोच लिया है और बहुत सारा पुराना कंटेंट निकाल के फंसा लिया है भगवा रंग पे। इस बार जो होते हैं ना अंधभक्त, वो फंस गए हैं, ट्रोल जितने थे वो फंस गए हैं। कंट्रोवर्सी अगर आपको क्लिक करा देती है फिल्म को, कंट्रोवर्सी से बिगर, अब न्यूज़ चैनल है, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट का लगता है, फ्री में ही डिबेट हो रहा है, उस पर पैसा लगा ही नहीं। क्या बोलते हैं, हिंग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, हल्द लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा। तो मतलब रंग चोखा आ रहा है, शानदार आ रहा है। और भलाओ उन बेवकूफ़ों का, जो समझदार लोग हैं वो समझेंगे, फिल्म की कहानी पे बात करेंगे। किसी पे बेशर्म रंग में हरा भी दिखाया गया है गाने में, पूरा गाना आप देखेंगे, अब तो पूरा गाना आ गया है। वो बिकनी वाला पोर्शन तो 10 या 12 सेकंड का या होगा या 20 सेकंड का होगा, बाकी तो उसमें तरह तरह के रंग पहने हैं, तो उनको वो ही लग रहा है। तो ऐसे मूढ़ जीवियों से ही भला हो रहा है उनका, और ये देश की समस्या हो रही है कि हम देश ना, एक सोच हमारी संक्रमित होती जा रही है और सीमित होती जा रही है, और लोगों को भड़काया उकसाकर अपना वोट बैंक मजबूत नेता करते थे, फिल्म मेकर भी वही कर रहे हैं। फिल्मों में भी राजनीति की निहायत आवश्यकता है, और शाहरुख इस बात को समझ गया था, बहुत समझदारी से समझ गया था। उसने मछली का जाल, जैसे कहते हैं ना दाना डालना, फंसाने के लिए एक दाना डाला, भगवा वाला दाना डाला, और उस दाने के पीछे उसने बिल्कुल सही कर रखा था। मतलब उसकी फिल्म में कोई ऐसा आपत्तिजनक चीज़ थी नहीं, लेकिन उसने वही पोर्शन उठाया और उसको हाईलाइट किया जिससे वो ट्रैप में फंसे।
और जब वो ट्रैप में फंसे तो आज उसको शानदार मार्केटिंग मिल रही है, बिगर पैसे की मिल रही है। हम सब आप बात कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। सारे फिल्म मेकर्स को सीखना चाहिए शाहरुख खान के साथ कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी बनाई जाए और किस तरीके से उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो मतलब शाहरुख खान आपके हिसाब से फायदा उठा रहे थे अपने कंट्रोवर्सी करके। आप सब ब्राह्मण हैं, टीका भी लगा रखे हैं, भगवा का अपमान हो रहा है, राजपूत फिर भी भगवा का अपमान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भगवा का कोई भी अपमान नहीं हो रहा। यह हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती है और शाहरुख जैसे बेवकूफ़ लोग इस जैसे व्यवस्था को ला रहे हैं, ऐसी फिल्में ला रही हैं। जिस देश में 33 कोटि देवी देवताओं की बात है, जिस देश में मुसलमान का पर्दा प्रथा बहुत बड़ा मशहूर रहा, शाहरुख उसी किसी मुसलमान के बेटे हैं और पर्दा प्रथा की अवहेलना करके आज जो हमें नहीं देखना चाहिए, वो उन बहन बेटियों की तरफ नज़र नहीं रखनी चाहिए, वह देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान के दिग्गज तैयार बैठे हैं, युवा तैयार बैठे हैं। अरे उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनके घरों में भी बहन बेटियां हैं। वो फिल्म तो बना दिया, उसको तो पैसा कमाना है, लेकिन हमें क्या देखना चाहिए, किस पे चर्चा करना चाहिए, हमारे राजनेताओं को क्या देखना चाहिए, किस पे चर्चा करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कहीं ना कहीं कोई नेता बोल रहा है कि भैया ये क्या पहनी है। अरे तुम्हारी नज़र वहाँ तक क्यों गई? तुम खुद, तुम्हारी नज़रिया जो है भ्रष्ट हो चुकी है। जिस हिंदुस्तान में देवी देवताओं का वास रहा, नारियों का सम्मान रहा, बेटी बहनों का सम्मान होता है, अब उसका जो दृश्य दिखा करके जो परिचर्चा, अरे पैसा कमाना है तो पैसे तो लोग कोठे पर भी कमाते हैं, आप देखते होंगे। पैसा कमाने का जरिया इतना गंदा नहीं होना चाहिए और इस पर अगर कोई गंदगी कर भी रहा है तो उस पर इतना चर्चा नहीं होना चाहिए। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि बहन बेटियों को इस दशा में देख करके और उसकी चर्चा करने की बात आती है। तो आप लोग सर इसका फिल्म देखने जाएंगे या फिर विरोध करेंगे? मैं तो किसी ज़माने में अमिताभ का 1-2 फिल्म देख लिया था, सनी देओल का 1-2 देख लिया, ये शाहरुख वगैरह का नाम ही नहीं जानता और जीवन में फिल्म क्या देखूँगा। ऐसे लोगों का फिल्म क्या देखोगे कि जिनको कलर पहना रहे हैं। अभी कोई बोला था कि इनके कच्छे का रंग खाकी है, समझ गए? तो ये खाकी वर्दी भगवा, फिर कोई कहेगा हरा है, उस पे भी बात होगा। अरे चार ही तो रंग है, हैं? चार ही तो रंग है, किसको किसको छोड़ोगे? किसका किसका देवी देवताओं का वास है? भगवा पहन लिए तो भगवा फिर कोई यूज न करे। भाई भगवा हमारे बाप का हो गया। अरे भगवा हमारे साधु संत पहनते हैं, वो बात एक अलग बात है, लेकिन ये है कि अगर भगवा कोई और पहन लेता है तो हमें क्या उसमें नुकसान है? पहले सनातन धर्म लोग कहते थे नमस्ते, इस कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को नमस्ते करने के लिए मजबूर कर दिया। हम तो खुश होते हैं। अब तो हाथ मिला रहे सर। अब फिर वो हाथ मिलाएंगे, फिर कोरोना हो जाएगा। जब तक अपने कल्चर पे नहीं आओगे, जब तक ये हाथ धोने नहीं जाओगे और धो धा के नहीं आओगे, साफ सुथरा से नहीं रहोगे, तो कोरोना रहेगा, टीबी रहेगा, सारी मरीज हो जाएंगे। किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। किसी भी धर्म को ऐसे ये हीरो हीरोइन से जोड़ करके, इनके डांस पे जोड़ करके, इनका नहाना देख के, इनका बैठना देख करके जो ये चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप लोग पूर्ण बहिष्कार करेंगे इस फिल्म का? फिर आपने कहा बहिष्कार, मैं तो देखता ही नहीं। मेरे लिए तो जो देखने के लिए जाएंगे उनको क्या कहेंगे? शाहरुख सहित जितने नचनिया पैदा हुए, इनको हम नचनिया कहते हैं, इन्हें हम कोई फिल्म उलम वाला नहीं कहते। मतलब बॉलीवुड में जो है सब नचनिया, सारे नाचते, मोरे नाचे गाँव में तोरे तान, इनका यही तो काम है। बाकी और ये क्या करते हैं? इन्होंने देश के लिए क्या किया? इनके बाप दादाओं ने देश के लिए क्या किया? समाज के लिए क्या किए? इतने पैसे कमाएंगे अभी ये फिल्म में बेवकूफ़ बना करके हिंदुस्तान को कि भगवा का देखो, भगवा को देखो। इसके बाद पता क्या करेंगे? वो पैसे का ले जा करके बॉम्बे में कोई कोठी खरीद लेंगे, सऊदीया भाग जाएंगे। अरे दम हो तो अपने समाज के ही गरीबों को 2-4 करोड़ तो बांट दें, या 50-50 रुपया बांट दें, कोई भंडारा तो खुलवा दें। ये समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों का फिल्म हम देखेंगे? हम तो उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे और आप कहेंगे उनकी फिल्म देखने जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास कहाँ है? जो देखने जाएंगे उनको क्या कहेंगे? युवाओं से हमें कहेंगे कि आप अपने रोजी रोटी की तरफ ध्यान दो, अपने कमाने का तरीका ढूंढो, अपना पेट पालो, अपना समाज देखो, अपना देश देखो। इन ऐसे बेवकूफ़ों की चर्चा और ऐसे बेवकूफ़ों की फिल्म देख के और हिंदू मुस्लिम समझ करके कि वो भगवा है तो मैं जरूर देखने जाऊं, और तब तक ये सब सोच करके 50-60 रुपया अपने घर का और लगा दोगे। एक दिन दिहाड़ी खत्म हो जाएगी और प्लस जो है कि वो पैसे वो ले जाएंगे
और नहीं तो अगर कुछ नहीं देखोगे तो मोबाइल पे आपका नेट आपका खत्म हो जाएगा। उन चोरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, या अपने नुकसान करके रोटी खाने जाओगे तो सब्जी नहीं खरीद पाओगे। अगर वो फिल्म देख के आओगे तो आराम से चैन से रहो, अपने घर बैठे रहो और इनकी नौटंकी बंद करो। कह रहे हैं कि ये सब नौटंकी है, शाहरुख खान को मैं देखो मैं एक बात बताता हूँ। देखो मैं तो डायरेक्टर सबसे अब कहना चाहूँगा, देखिए अब आप 2022 में आ गए और 2022 में करोड़ों रुपए लेके कोई 100 करोड़ कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ लगा के पिक्चर बनाते हैं, तो दौर वो चल रहा है कि आप कपड़े उपड़े छोड़ दीजिए। अब आप पहुंच जाइए आदिकाल उसी युग में, केले का पत्ते पहनाइए या जैसे लोग पहनते थे पहले, तो उस समय बैठ के पिक्चर बनाइए, क्योंकि सफेद किसी का रंग होगा, हरा किसी का रंग होगा, नीला किसी का होगा, पीला किसी का होगा, सब खड़े कोई ना कोई उठ के आ जाएगा। कपड़े का लफड़ा ही मत पालो यार, कपड़ा पहनो ही नहीं, केले का पत्ते पहनाओ। अगर कोई कपड़े उपड़े पहनाया तुमने तो बेरोजगार बैठे होंगे कि किसका विरोध का हमें ठेका मिलेगा। हाँ, उसमें भी आप फिर दिक्कत हो जाएगा। तो रोजी रोजगार तो बच्चे नहीं, कंदमूल तो खा ही रहे, तो पत्ते उत्ते भी पहनना शुरू कर दो। ठीक है, तो शाहरुख खान के लोग बुर्का का विरोध करते हैं कि ये क्यों हटाए जा रहे हैं, और जिस बुर्के वाली ने उनको पैदा किया उसको शर्म आती होगी कि उसके पर्दा प्रथा पर क्या हो रहा है, कि तुम दिखा क्या रहे हो। ये है हिंदुस्तान। हमारे यहाँ कुछ ये सब देखने के लायक नहीं है। इनका सारा चौपटानंद बच गया, इनका सेंस खराब हो चुका है, इनका पूरा विज्ञान खराब हो गया, इनकी फिल्म खराब हो गई है। माँ बहन बेटियों के साथ वो फिल्म देखने कौन जाएगा? अपने बेटियों को क्या लो समझाएंगे कि बेटा जरा ठंडक लग रही है, पैंट पहन लो। हैं, जो कल्चर था वो कल्चर बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया, और ऐसे लोगों का चर्चा करके ये आप अपना कल्चर को ख़त्म कर रहे हैं, अपना भविष्य ख़त्म कर रहे हैं। आपको कैसा रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें कौन सिखाएगा भाई? हमारे दादा परदादा ने जो पर्दा प्रथा रखा, इज्जत रखा, बहन बेटियों का सम्मान रखा, तो एक ही इनको ये पता होगा। लेकिन एक बेटी के कितने परिचय होते हैं, वो किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी का ताई बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की साली बनेगी। ये कितने पद होते हैं उसके, वो और वो सृष्टि की जननी है, जगत जननी के साथ आप ऐसा व्यवहार करके और हिंदुस्तान में रहना चाहते। मैं तो ये कहूँगा भाई, ये फिल्म देखने वाले भी बेवकूफ़, बनाने वाले भी बेवकूफ़, चर्चा करने वाले भी बेवकूफ़, और ये साधु संत जो बैठे हैं, इन नालायकों की नज़र भगवान की तरफ जानी चाहिए ना, कि भगवान कब आ जा, अल्लाह हो कब तू हमको वो कर दे, हे विधाता, हे भगवान राम हमको दर्शन दो। इनका नज़र वही पहुंच जाता है, वहाँ भी मतलब ये देख रहे हैं, इनकी नज़रिया देखो। अरे इनकी आंखें भी फूट जानी चाहिए। ऐसे लोगों की चर्चा हम नहीं करते। ये तो चर्चा करने से भी इनकार कर दिया। आखिरी में आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, आखिरी में ये कि मैं सोच रहा था कहीं केले पत्ते पे भी बवाल ना हो जाए, क्योंकि भाई केला पत्ता, मैं पंडित हूँ, भगवान के पूजा में भी काम आता है। कटहल के पत्ता पहनोगे तो वो कर्म कांड में यूज होता है। तो मैं सोच रहा था कि 2-4 पत्ते भी ऐसे ऐसे ना पहने, कम से कम उसमें भी बवाल हो। तो मुझे ये कहना है कि जो भी अब पिक्चर बनाई तो बनाई ना पिक्चर ही ना बनाए। अब पिक्चर बनाए तो एक जो अपने को आपको देशभक्त कुमार कहता है ना, तो उसकी तरह से मतलब भक्ति में पिक्चर बनाए। वो भक्ति नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भक्ति में पिक्चर बनाए। इस देश से सीरियस नोट पे क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। ये जो फील्ड है ये क्रिएटिविटी का फील्ड था, जिसपे ये सोच के लोग पिक्चर देखने जाते थे कि वो पिक्चर देखते थे। क्या आज के वक्त में परेश रावल ने जो पिक्चर में काम किया था वो माय गॉड था, कुछ था ना, जिस तरह से मेरे ख्याल से, अगर मैं सही कह रहा हूं तो उस टाइप की पिक्चर कोई बना सकता है? बहुत सारे ऐसे पिक्चर के नाम है जो आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, जिसमें किस तरह से एक सटायर भी था, एक संदेश भी था। क्या उस तरह से पिक्चर बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अगर मैंने जो कहा कि पत्ते, केले के पत्ते डाल के ढक के पिक्चर बनाए, वो तो उस पर भी बवाल हो जाएगा, केले के पत्ते का अपमान हो रहा। मुश्किल ये है कि आदमी करे तो क्या करे इस वक्त में, क्योंकि सोच को इतना कुंद कर दिया गया है, और कुंद जानबूझ के किया गया, शातिराना तरीके से किया गया है, ताकि जो देश में सुलगते मुद्दे हैं उस पे आप सवाल ना पूछ सके वो युवा, जिस युवा की भविष्य अंधकारमय होने जा रही है। शाहरुख खान तो इसके बावजूद भी 200-500 करोड़ कमा के निकल लेगा, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो इस पिक्चर, चंद लोग जो होंगे जो इसी ताक में रहते हैं कि किसका विरोध करना है। लगे रहिए, जब समझ में आएगी तो बहुत देर हो चुका होगा।
तो आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े थे जो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि ये रंगों में देश को बांटने की साजिश हो रही है, और जिस तरीके से देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और युवाओं में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ती जा रही, युवाओं को एक तरीके से एक ट्रैक से भटकाने की कोशिश हो रही है कि युवाएं सरकार से सवाल ना पूछे। और एक तरीके से आप लोग शाहरुख खान का भले ये मूवी देख के विरोध करें या बिना देखे विरोध करें, शाहरुख खान तो कमा के निकलेगा ही। और ऐसे भी आप देख सकते हैं अभी से कुछ दिन पहले कल का जो न्यूज़ था वो टॉप विश्व का जो 50 अभिनेताओं में से एक अभिनेता का नाम शाहरुख खान का भी था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देश में प्रोपेगेंडा को चलाया जा रहा है, और देश में हर मुद्दे को भगवा से, किसी अन्य जाति के धर्म से, हर धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है। किसी भी रंग को, भगवा हो, हरा हो, नीला हो, जो भी रंग आते हैं इस देश में उसको एक दूसरे धर्म से जोड़ने की साजिश हो रही। तो देखना यह है कि अभी फिल्म आई भी नहीं है, फिल्म आने के बाद कितना कुछ असर पड़ पाता है, और इस 2023 में क्या जो नेता कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में इस फिल्म को आने नहीं देंगे, वो उस पर कितना उतर पाते हैं या नहीं उतर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।